ताडम नमो सिद्धाणम नमो आईरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब साउणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हर दिन एक नई बात बताते हैं और वो नई बात बता कर के आपके जीवन में एक नए व्यक्तित्व का निर्माण करने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट हियर। यहाँ जितने भी लोग हैं कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां तो हैं ही, लेकिन उन कमियों को दूर करते जाएंगे तभी तो हम अच्छे व्यक्तित्व को पा पाएंगे। होता यह है कि हम दूसरों को देखने में और दूसरों के सुधार में लगे रहते हैं, अथवा दूसरों का मेंटल स्टेटस कैसे बिल्डअप किया जाए इसमें लगे रहते हैं, जबकि सर्वश्रेष्ठ है, फर्स्ट स्टेप है हम अपने मेंटल स्टेटस को बिल्डअप करें। अगर आपने खुद को बिल्डअप कर लिया है तो दूसरा आपको देख करके बिल्डअप हो जाएगा। एक अच्छा खिलाड़ी मैदान में खेल खेलता है, किसी से बातें थोड़ा ना करता है, लेकिन उसको देख करके पूरे भारत के बच्चे खाली रोड भी जा रही हो तो हाथ घुमा के बॉलिंग करते मिलते हैं। खाली रोड में भी जाएं तो वो बॉलिंग करते मिलते हो, खिलाड़ी बोलता थोड़ा ना है। तो अगर आप अपने व्यक्तित्व का अच्छा निर्माण कर लेते हैं तो दूसरा व्यक्ति आपको देख करके आपसे सीख सकता है। इसमें उम्र से कोई मतलब नहीं, इसमें आपके व्यक्तित्व और व्यवहार से मतलब है। आज की नीति अपन थोड़ी व्यापारी वाली कर लेते, नफा नुकसान, नफा और नुकसान। नफा यानी फायदा, नुकसान यानी हानि, लाभ अलाभ। आप जीवन में कोई भी क्रिया करोगे वहां प्रॉफिट और लॉस दोनों है। प्रॉफिट और लॉस दोनों हैं। जिसने लॉस को सहने की शक्ति अपने अंदर जागृत कर ली है उसके जितना प्रॉफिट कोई और नहीं झेल पाएगा। रिस्क टेकिंग, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों रहेगा। एक व्यक्ति ने, अभी राजस्थान की बात है, यहाँ डबोक एयरपोर्ट, उदयपुर के पास एक एयरपोर्ट बन रहा है डबोक के पास, उसको हल्की सी एक हिंट मिली कहीं से कि यहाँ एयरपोर्ट बन सकता है। तो उसने क्या किया, वहाँ पर जो एयरपोर्ट से लगी हुई जगह थी सामने के फेस में, जहाँ वो मॉल, डुप्लेक्स, प्लॉटिंग बहुत कुछ कर सकता है गवर्नमेंट की परमिशन के साथ, तो उसने वहाँ लगभग 20 एकड़ ज़मीन यानी 9 लाख स्क्वायर फीट की ज़मीन परचेज कर ली। अब उसके पास इतना पैसा था नहीं, 400 रुपीज़ स्क्वायर फीट की ज़मीन, 400 रुपये स्क्वायर फीट की ज़मीन, उसने 9 लाख स्क्वायर फीट ज़मीन ले ली। कितनी बड़ी रिस्क ली है, कितनी बड़ी रिस्क ली है। लगभग 36-40 करोड़ रुपए की ज़मीन। कुछ था, कुछ उसने बाजार से लिया, इंटरेस्ट दे रहा था, कुछ नहीं किया उसने, साल भर तो रखी रही। साल भर के बाद घोषित हुआ यहाँ एयरपोर्ट बनने वाला है। घोषणा होते ही, काम चालू होने की खबर आते ही, धीरे धीरे करते करते 2 साल में उस जगह के रेट 8,000 रुपये स्क्वायर फीट हो गया। कितना? 20 टाइम्स, 20 गुना उसने 40 करोड़ की जगह ली थी और वो 800 करोड़ की हो गई। वो केवल एक छोटा सा हिस्सा बेच दे मिठाई के किनारे की तरह और अपना लोन चुका करके फ्री। अब उसकी कितनी पीढ़ियां बैठ के खा सकती, कोई हिसाब नहीं है। ये तो जमीन की कीमत है, ये तो जमीन की कीमत है। अब वो कंस्ट्रक्शन करके कितना कमाएगा? बात क्या है? नफा नुकसान। जितना आप रिस्क लेना जानते हो उतना आपको फायदा मिलेगा।
जिसने रिस्क नहीं ली उसको कोई प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। लाइफ में जिसने रिस्क ली है उसको बहुत प्रॉफिट मिली। नो रिस्क नो प्रॉफिट, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। लेकिन ये रिस्क आपको संभल करके लेना पड़ेगी जब आप रिश्ते बनाते हो, कारोबार करते हो, व्यापार करते हो, तो रिस्क की कोई बात ही नहीं है, लेना पड़ेगी। कई बार प्रॉफिट होगा, कई बार नहीं होगा, कई बार सिर्फ लॉस होगा, कई बार सिर्फ प्रॉफिट होगा। लेकिन व्यापार और व्यवहार दोनों में अंतर है। कारोबारी और रिश्तेदार रिश्तेदारी, इनमें आपको रिस्क लेने से थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि फिर मुनाफा भी तगड़ा होता है तो नुकसान भी तगड़ा होता है। आज की नीति कह रही है कारोबार हो या फिर रिश्ते, जिसके पास नुकसान सहने की शक्ति होगी मुनाफा भी उसको ही होगा। कारोबार हो आप या फिर रिश्ते हो, जिसके अंदर नुकसान सहने की शक्ति होगी मुनाफा भी उसको ही होगा। व्यापार की तो बात आप समझ चुके हो, व्यवहार की भी समझ लेना। अगर आपने व्यापार में रिस्क टेकिंग पोजीशन पर हो, लेकिन वो रिस्क टेकिंग पागलों की तरह ना हो कि मन में जो आए सो भरते जाओ। नहीं, टेक्निकली उस चीज़ को रीड करके, स्टडी करके, मार्केट को स्टडी करके रिस्क लें। लेकिन रिश्तों के लिए जब आते तो नुकसान तो सहना पड़ेगा। एक नीतिकार बहुत अच्छी बात कहते हैं कि ना होने पर भी उसने अपनी गलती मान ली, ना होने पर भी उसने अपनी गलती मान ली। लोग सोच रहे थे कमजोर है वो, लोग सोच रहे थे कमजोर है वो, लोगों को पता नहीं रिश्ता निभाना चाहता है वो चाहता है कि रिश्ते निभा सकूं, इसलिए गलती ना होने पर भी उसने स्वीकार ली। वहीं उसने नुकसान सहा, अपनी ईगो को ठंडा किया, सबके सामने अपने आप का सर झुकाया, सबके सामने अपना सर झुकाया। बस अगर नुकसान सह सकते हो तो रिश्ते बना के रखना। अगर आप नुकसान नहीं सह सकते हो, कभी कोई रिश्ता नहीं टिक पाएगा आपके पास। बहुत इजीली कह रहा हूं मैं आपसे। एक पिता, जब माता पिता किसी एक संतान को जन्म देते तो कितना फेस करते हैं, अपने मन की इच्छाओं को बांधते कि नहीं उस वक्त आगे चलना। माँ कुछ ऐसी चीज़ें खा नहीं पाती, कुछ चीज़ें से मिर्ची खाना है उसको इच्छा हो रही है, खटाई खाना है, माँ वो खटाई खा नहीं पाती। क्यों नहीं खा पाती? उदरस्त शिशु को पीड़ा होगी। फिर माँ अपने शरीर की कांति को भी छीन कर लेती है उसके लिए, क्योंकि उसको एक नया रिश्ता स्थापित करना है, वो है माँ का। करना है ना, किया है ना, तो अनुभव भी होगा। अब देखते जाना माँ ने नुकसान सहा कि नहीं, पिता ने भी नुकसान सहा। फिर जब बच्चा बड़ा होता उसको पालो, रुई में रख के पालो। मनुष्यों के बच्चे तो बड़े नाजुक होते, संभालो, पालो, बड़ा करो, सब करा, फिर बड़े हुए फिर भी नुकसान सहा। जिसने रिश्ते बनाने, रिश्ते निभाने का सोचा है, उसने तब नुकसान सहा है। नुकसान सहना पड़ेगा। थोड़ा बड़े हुए तो बच्चे के लिए सेक्रीफाइस किया, अपनी इच्छाओं को मार करके उसको पढ़ाने के लिए भेजा। दीपावली में स्वयं अच्छे कपड़े नहीं लाए, अरे अपन तो एक शर्ट ले लेते हैं, बाकी जीन्स कौन देखता है, शादी का कोट पहन लेंगे। बच्चे के लिए नया कपड़ा, नई टी शर्ट, नई फ्रॉक, नए खिलौने, पत्नी के लिए नई साड़ी। चलो कोई नहीं, अपन तो ठीक चलता है, बच्चों के लिए, परिवार के लिए तो कर रहे हैं। ऐसा सोच करके व्यक्ति रुक जाता है, ऐसा सोच करके व्यक्ति रुक जाता है। क्या बात है। आप सोचो नुकसान सहा माता पिता ने तो संबंध बन के रहे। नुकसान सहते हैं गुरु, तब गुरु शिष्य का संबंध बन के रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुरु सहते हैं, शिष्य भी सहता है। सहना पड़ेगा आपको, अच्छे कारोबारी हो या अच्छे व्यवहारी हो या अच्छी रिश्तेदारी हो,
फेस तो करना पड़ेगा। और जिसने इस नुकसान को नहीं सहा, न वो व्यापार कर पाएगा, न वो रिश्तेदारी कर पाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, नुकसान तो सहना पड़ेगा। इसलिए डर कर ना व्यापारी बने, ना रिश्तेदारी करें। अगर आपने कोई रिश्ता स्थापित किया है तो डर कर ना रिश्तेदारी करें, ना व्यापारी बने, क्योंकि बिना नुकसान के कोई कभी आगे नहीं बढ़ पाता। कभी आप देखना, आप तो फिनिश्ड गुड लेते हो, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट में जाना। छोटी सी बात करता हूँ, जैसे ये घड़ी है, जब ये घड़ी बनी होगी तो ये प्लास्टिक की इसकी स्टैंड बना होगा, कहीं ना कहीं सब चीज़ें बनी होगी, तो वेस्टेज भी हुई होगी। विदाउट वेस्टेज किसी भी चीज़ का आप बना नहीं सकते, कुछ ना कुछ वेस्टेज भी होती है। देखो, वेस्टेज कई बार ज़्यादा निकल जाती है तो भी कंपनी वाला रिस्क लेता है। विदाउट वेस्टेज कैसे वो चीज़ों को बना पाएगा? लेकिन उसने रिस्क ली, नुकसान सहा, कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ा ली। ऐसे रिश्ते हैं, बहुत मुश्किल से बनते हैं। बनना सरल है, बना के रखना कठिन है। जिनको अपन ने गुरु बनाया है, जिनके लिए अपन ने मन में भावना भाई कि आज से हमारे गुरु हैं, फिर कितनी विपरीत परिस्थिति आ जाए, उन्हें गुरु कहाँ बदले। गुरु द्रोण का अंगूठा मांग लिया, गुरु द्रोण ने अंगूठा मांग लिया एकलव्य का। गुरु द्रोण ने अंगूठा मांग लिया किसका? एकलव्य का। उसकी पूरी विद्या उसी में थी, लेकिन एकलव्य ने एक शब्द नहीं कहा। क्यों? एकलव्य ने एक शब्द नहीं कहा। क्यों? अरे गुरु ने बोला है, सब स्वीकार है। भले ही एकलव्य की विद्या चली गई हो, लेकिन नाम आज भी अर्जुन की तरह है। अर्जुन के नाम के पुरस्कार मिलते हैं, तो एकलव्य के नाम की यूनिवर्सिटी भी खुलती है। नुकसान तो सहना पड़ेगा। जहाँ रिश्ते निभाना है वहाँ नुकसान सहना पड़ेगा। डर कर ना व्यापारी बने, न रिश्तेदारी करें। समर्पण के साथ रिश्तेदारी और व्यापारी करें, उसमें फिर नफा नुकसान नहीं देखना पड़ता। क्रिकेट देखा होगा आप लोगों ने, या फुटबॉल देखी होगी, तो जिसने बॉल को पैर से मारा कहाँ पर? नेट में, पॉइंट उसको मिलता है। गोल किसके खाते में जाता है? जिसने बॉल मारी है, अथवा जिसके बैट से रन निकले उसके पर्सनल स्कोर में जाते हैं। लेकिन टीम स्पिरिट जहाँ होता है वहाँ पर्सनल स्कोर नहीं देखा जाता। जहाँ टीम स्पिरिट होगा वहाँ पर्सनल गोल नहीं देखते, वहाँ देखते कि टीम जीती है कि नहीं। जीता कौन है? जीता कौन है? नुकसान सहना पड़ेगा सामने वाले खिलाड़ी को कि यार वो फॉर्म में, तू बैटिंग कर। रिश्तेदारी भी ऐसी है, जो संबंध बनाए वो भी ऐसे हैं। कभी तुमको झुकना पड़ेगा, कभी उसको झुकना पड़ेगा। बिना झुके संबंध बन ही नहीं सकते। और फिर से मैं कहता हूं कि नुकसान सहोगे तभी कारोबारी और रिश्तेदारी चल पाएगी। कई लोग सोचते हैं कि लॉस हो ही ना, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट हो। ऐसा जो लोग सोचते हैं वो कभी जमीन से ऊंचे नहीं उठ पाएंगे। कई बार ये भी होता है कि आपने बहुत मेहनत से काम किया और प्रॉफिट का ही काम था, लेकिन जो प्रॉफिट होना था सामने वाले ने आपके प्रॉफिट ऑफ मार्जिन में से एक हिस्सा निकाल लिया। होता कि नहीं? उसने कहा चल यार डिस्काउंट कर दे, यार ये कर दे और वो कर दे। समझदार व्यक्ति उसको भी सह लेता है, कोई बात नहीं, व्यापारी है, आगे समझ लेंगे। ना समझ व्यक्ति वहां झगड़ा करता है कि मैं तो नुकसान नहीं सहूंगा। मारवाड़ी इतना कलाकार होता है कि कुछ हो जाए वो अपना नुकसान कभी नहीं करता। मारवाड़ी अपना नुकसान कभी नहीं करता। अगर आधी ईंट भी बची है तो वो उसको भी बेच के आता है। लेकिन अगर पर्सनली नुकसान नहीं सहोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं कर पाओगे। जो नुकसान से और वेस्टेज से डरते हैं वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल या फिर ज़्यादा अच्छे रिश्तों को नहीं बना पाते, प्रॉफिटेबल संस्था नहीं चला पाते और रिश्तेदारी भी नहीं बना पाते। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ
कहने के साथ साथ चुप रहना भी सीखें। बैलेंस बना के रखना, दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। कहने के साथ साथ चुप रहना भी सीखें, फायदे के साथ साथ नुकसान सहना भी सीखें। राम ने भी तो नुकसान सहा। जब नुकसान सहा तो आज संबंध स्थापित करके रखे, नाम है उनका। अर्जुन ने, भीम ने, युधिष्ठिर ने नुकसान सहा, इन लोगों ने नुकसान सहा। देखो आज ये हैं, व्यक्तित्व हैं। जब राम के पिता ने कहा कि बेटा अब तो मुझे राज्य भरत को देना पड़ेगा, राम कहते हैं पिताजी रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। पिताजी आपके वचन का निर्वाण होगा, भाई भरत ही गद्दी पर बैठेंगे, चाहे भरत राज्य करे या मैं भरत का, मैं तो भरत का किंकर हूं। कौन कहता है? भगवान बनने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। और चुपचाप अयोध्या छोड़ करके चले गए। भरत ने मनाया, भैया ऐसा नहीं है। नहीं बेटा, ये तेरी नगरी है। लड़के नहीं गए, संतान बन के गए, लड़के नहीं गए। और वापस उसी अयोध्या के राजा बने। और ऐसे नहीं बने, राम ने अपनी समय अयोध्या में 70 करोड़ प्रवासियों के ऊपर राज्य किया था, सिर्फ अयोध्या के। फिर तो लक्ष्मण 3 खंड के स्वामी थे। नुकसान तो सहना पड़ेगा, नुकसान तो सहना पड़ेगा। जिन्होंने नुकसान नहीं सहा उनको प्रॉफिट भी कभी नहीं होता। इसलिए कहने के साथ साथ चुप रहना भी सीखें, फायदे के साथ साथ नुकसान सहना भी सीखें। जिसने नुकसान सह लिया उसके अंदर ताकत आ जाती है। एक व्यक्ति को 20 लाख रुपए का नुकसान लग गया और उसके पास टोटल असेट 5 लाख रुपए की थी। नुकसान कितने का लगा? टोटल असेट 5 लाख की। इसके बाद वो सब कुछ करने के बाद भी 15 लाख रुपए माइनस में। उसने वो जो नुकसान था चुकाया, फिर से व्यापार चालू किया। अब उसको रिस्क लेने की ताकत आ गई है। कितने की? उसको 20 लाख रुपए की रिस्क लेने की ताकत आ गई कि मैं 20 लाख रुपए की रिस्क ले सकता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं 20 लाख रुपए की रिस्क ले सकता हूं। ऐसा उसके अंदर ताकत आ चुकी है। अब सोचना, अब समझना, उस व्यक्ति को 20 लाख रुपए नुकसान की ताकत आ चुकी है। अब वो 2 लाख रुपए का माल नहीं लेगा, वो 40 लाख का लेगा। प्रॉफिट भी उसको 40 लाख में ही होगा। रिस्क टेकिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ का एक लेसन है। चाहे रिश्ते बना के रखना हो, चाहे व्यापार बना कर रखना हो, रिस्क तो लेना पड़ेगी। और जो नुकसान से डर गया उसको मुनाफा कभी नहीं होगा। आप नुकसान से ना डरें, होने वाले नुकसान से ना डरें। साइंस कहता है कि जब बच्चे को माँ जन्म देती है, उस जन्म देते समय, उस बच्चे को जन्म देते समय माँ की भी मृत्यु हो सकती है। फिर भी माँ कितनी बड़ी रिस्क लेती है रिश्ते बनाने के लिए, कितनी बड़ी रिस्क लेती है। वो पिता जो किसी को कंधे पर हाथ रखने नहीं देता, वो बेटे को कंधे पर बैठाता है। क्यों? यही है मेरे आने वाली पूंजी। मेरी इस नीति को अपने जीवन में उतार के रखना। नफा के साथ साथ नुकसान भी सहना, कहने के साथ साथ चुप रहना भी सीखना। जीवन में एक नए व्यक्तित्व को आप पाएंगे। भगवान महावीर स्वामी की